वो जदयू का किस नेता का क्या बयान है, ये मैं इसको गंभीरता से नहीं लेता हूँ। तो के पाठक को समझना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं शिक्षा में बदलाव लाने के लिए कर रहे हैं। आप शिक्षकों को नीचा दिखाना चाहते हैं, आप जलील करना चाहते हैं, तो ऐसे मुद्दों को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। बाकी लोग कौन क्या बयान देता है मैंने सुना नहीं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जब से के पाठक बने हैं उस वक्त से शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में बना हुआ है और अब बीजेपी ने मांग उठाई है कि के पाठक को पद से हटा देना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से सरकार की फजीहत हो रही है। ऐसे में बिहार सरकार में सत्तारूढ़ दल जदयू की ओर से लगातार के पाठक के पक्ष में बयान दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार सरकार में सत्तारूढ़ दल भाकपा माले जो लगातार शिक्षकों के हक में बात करती है, क्या कुछ कहती है के पाठक के क्रियाकलापों के ऊपर जानेंगे भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम से। किस रूप में देखते हैं के पाठक जिस प्रकार लगातार फरमान जारी करते हैं और अब बीजेपी ने मांग उठाई है कि के पाठक को पद से हटा देना चाहिए क्योंकि सरकार की फजीहत हो रही है। देखिए, बीजेपी को हम कोई रिस्पांस नहीं देना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा शिक्षक के मुद्दों पर बीजेपी ने जो रैली की उसमें उनमें एक भी शिक्षक नहीं थे। छोड़िए उस बात को, जहाँ तक के पाठक का मुद्दा है, मुद्दा ये है और मैंने बिहार विधानसभा में भी इस सवाल को जोरदार ढंग से उठाया था कि अगर विधानसभा को लिया जाए और सरकार को लिया जाए तो विधानसभा की श्रेष्ठता है, सरकार की श्रेष्ठता नहीं है। विधानसभा के मातहत में सरकार है। लाइक वाइज कैबिनेट की श्रेष्ठता है, ब्यूरोक्रेसी की श्रेष्ठता नहीं है। तो जिस तरह से के पाठक जी अगर मनगढ़ंत सोच के तहत तो झटका से दुनिया को बदलना चाहते हैं तो झटका से दुनिया बदलने वाली है नहीं। अभी शिक्षा को दुरुस्त करना चाहते हैं आप भी, हम लोग भी, सब भी। माननीय मंत्री का भी निश्चित रूप से नज़रिया कि शिक्षा को बदले, सीएम का भी नज़रिया शिक्षा को बदले। तो कोई भी फरमान जारी करने से पहले मिनिस्टर से आपको राय मशवरा करना चाहिए। लेकिन जदयू कह रही है कि के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उनको सर्वे करना चाहिए, जाना चाहिए स्कूल में, जाना चाहिए ग्रामीण स्तर पर। सर्वे में पता चल जाएगा कि के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं या ख़राब काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग भी तो ग्रास रूट के लोग हैं। के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, ख़राब काम कर रहे हैं का सवाल नहीं है। इसका मतलब जितने सेक्रेटरीज थे, जितने मिनिस्टर्स थे फॉर मोर देन 15 ईयर्स, तो ये लोग ख़राब काम कर रहे थे। वो तमाम जो सेक्रेटरी थे वो नकारा सेक्रेटरी थे। ऐसा तो देखिए, वो जदयू का किस नेता का क्या बयान है, ये मैं इसको गंभीरता से नहीं लेता हूँ। मैं इसको गंभीरता से ले रहा हूँ कि सीएम ने अपने नेतृत्व में के पाठक मिनिस्टर का एक उन्होंने बैठक की और स्थिति को साफ साफ उन्होंने किया। क्योंकि देखिए, जब बदलाव आता है ना तो विसंगतियाँ भी साथ में आती हैं। तो के पाठक को समझना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं शिक्षा में बदलाव लाने के लिए कर रहे हैं, आप सुधार लाने के लिए कर रहे हैं। शिक्षकों को नीचा दिखाना चाहते हैं, आप जलील करना चाहते हैं, तो ऐसे मुद्दों को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारे आप जदयू के बयान को गंभीरता से नहीं लेते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने सहयोगी दल के विरोध में जा रहे हैं? नहीं, विरोध में नहीं जा रहे हैं। हम सीएम को देखते हैं। सीएम ने इन चीज़ों को नोटिस में लिया, इसलिए तो सेक्रेटरी, मिनिस्टर्स और अपने नेतृत्व में उन्होंने बैठक की और बैठक के बाद आवश्यक निर्देश दिया और छुट्टी में जो कटौती भी सस्पेंड किया गया और आने वाला दिन में भी चीज़ों को ठीक दिशा में ले जाने की बात होगी। इसलिए मैं सीएम के पहल को सकारात्मक पहल के रूप में देखता हूँ। बाकी लोग कौन क्या बयान देता है मैंने सुना नहीं। अपने सीएम की बात की, राज्यपाल और सीएम एक कार्यक्रम में एक मंच पर मौजूद थे और राज्यपाल ने सीएम के सामने सारा प्रकरण खोलकर रख दिया और उन्होंने कहा कि आखिर किसके आदेश पर के पाठक जैसे लोग राजभवन के खिलाफ और राज्यपाल के खिलाफ या कुलपति के खिलाफ पत्र लिख रहे हैं। सीएम खामोश बैठे रहे और आप कह रहे हैं कि सीएम पहल कर रहे हैं के पाठक को लेकर। सीएम खामोश बैठे रहे, खामोश ही न रहे। राज्यपाल ने जो सवाल उठाया उस सवाल के प्रति गंभीरता उन्होंने दिखाई ना। निश्चित रूप से मैं भी तो शुरू से कह रहा हूँ कि हु इज सुपीरियर, आदेश पारित करने का अथॉरिटी, प्राधिकार कौन है, इस सवाल तो मैं भी कर रहा हूँ। आज राज्यपाल ने किया तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक देश है, ये एक ब्यूरोक्रेट के मनमानी फरमान से चीज़ें साफ नहीं होगी। इसलिए अगर आपकी नीयत ठीक है
तो आप सरकार ने आपको दायित्व दिया है, भारी दायित्व दिया है, तो आपकी ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए, ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए कि सरकार की फजीहत हो जाए। अच्छा, साफ लफ्जों में कहिए कि के पाठक को रहना चाहिए या उनको पद से हटा देना चाहिए। क्या आप राज्यपाल के समर्थन में हैं? नहीं, मैं हटा देने के पक्ष में नहीं हूँ। मुझे लगता है के पाठक में कुछ पोटेंशियल है जो चीज़ों को साफ कर सकते हो, सही दिशा में ले जाने की क्षमता और नियत उनकी है। और इसके जो अतिरिक्त जो उसकी सोच है, उसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। और जन विरोधी फरमान बहुत कुछ, शिक्षकों के खिलाफ जो फरमान है, जिससे मार्च राखी की छुट्टी काट लिया और छुट्टी काट लिया, तो ये परंपरागत छुट्टियां हैं, इस बात को तो कबूल नहीं किया सकता है ना। छुट्टी अचानक नहीं काट सकते हैं आप। छुट्टी काटने का अधिकार तो कैबिनेट को है, और कैबिनेट को विधानसभा का परमिशन लेना पड़ेगा। आप कैसे छुट्टी काट देते हैं जी? एक आखिरी सवाल रहेगा। तो आपने कहा कि पद से नहीं हटाना चाहिए, तो क्या मुख्यमंत्री को अंकुश लगाने की जरूरत है के पाठक के अधिकार को लेकर? मुख्यमंत्री तो उस दिशा में काम कर ही रहे हैं। जो राज्यपाल के साथ बैठक हुई, उससे पहले शिक्षा मंत्री को लेकर के पाठक को लेकर के जो बैठक हुई, उस दिशा में तो काम चल रहा है। हम आशावान हैं कि चीज़ें साफ हो जाएगी और शिक्षा को दुरुस्त करने का जो अभियान है ये मजबूत होगा। और हमारे शिक्षक लोग भी हमारी भावना को समझेंगे, सरकारी भावना को समझेंगे। पढ़ा रहे हैं वो लोग, ठीक कर रहे हैं, हमारा इसमें दो बात नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री ने जी आश्वासन दिया, मैंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो उनकी घोषणा है कि आप तमाम सरकारी शिक्षक हैं, नियुक्तियां हो जाने दीजिए, सब सरकारी शिक्षक हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहां के पाठक के क्रियाकलापों को लेकर बीजेपी ने मांग उठाई है कि के पाठक को पद से हटा देना चाहिए, तो दूसरी तरफ भाकपा माले का साफ तौर पे कहना है कि के पाठक को पद से नहीं हटाना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री पहल कर रहे हैं और निश्चित तौर पर के पाठक जो काम कर रहे हैं उस काम में वो सफल होंगे और काफ़ी पोटेंशियल है उनमें और आगे वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार राज्यपाल के द्वारा बातें कही गई और मुख्यमंत्री जिस तरह संज्ञान ले रहे हैं, उससे आगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई-होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।